तो बच्चों सबसे पहले ट्राइंगल अपन ने बनाई, तीनों साइड गिवन थी, किसी एक साइड को बेस मान के ट्राइंगल बना दिया। फिर उसके बाद जो ये वाला वर्टाइस है इस पे नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाया। अब उसके बाद जिस रेशियो में साइड है तो उनमें जो बड़े वाली रेशियो है उतने कट लगा दो। बड़े वाली क्या दोनों में 5 है, तो आपने इस पे 5 इक्वल कट लगा दिए। फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर बैठा है उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। फिर न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे ड्रॉ करेंगे अपन पैरेलल लाइन। याद रखना न्यूमरेटर वाले से हमेशा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि अपन ने मेथड नंबर 1 में किया था फर्स्ट वाले केस में, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट वाले में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 3 है तो 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। लेट इसमें डी से कट किया, डी पे, अभी कहानी खत्म नहीं। फिर डी से एक पैरेलल लाइन इससे ड्रॉ करोगे। लेट इसने इसको ए डैश पे कट किया, तो ए डैश बी डी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ गए मेरी बात? डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। देखो ध्यान से, पहला हेडिंग डालिएगा, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक, अब समझना बच्चों ध्यान से, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से समझेगा बच्चों, इसको कैसे करेंगे, कैसे सवाल बनेगा। सवाल देखो, सवाल देखिएगा। पहला सवाल है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग in the ratio 4:3, in the ratio 4:3, prove your assertion। और ये जो आप करोगे अभी उसको प्रूव भी करना है, प्रूव योर असर्शन, प्रूव योर असर्शन, यानी जो कंस्ट्रक्शन आपने बनाई उसको आपको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला हेडिंग मैंने क्या डलवाया है यहां पर, डिवाइड डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको एक लाइन सेगमेंट दे देगा, बोलेगा ये 6 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, तो आपको उसको एक रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे रेशियो दे देगा 4:3, रेशियो देगा 3:4, रेशियो दे देगा 5:2 में डिवाइड करो या 2:5 में डिवाइड करो। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता है। ठीक, कैसे करेंगे बच्चों इस सवाल को ध्यान से समझना। तो इसके 2 मेथड आपको कराऊंगा, दोनों मेथड ध्यान से समझो। तो पहले इसका मेथड नंबर 1 देखिएगा, M1, M1 का मतलब मेथड नंबर 1। तो उसने बोला डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप लाइन सेगमेंट बना लो 6 सेंटीमीटर की। लाइन सेगमेंट कैसे बनाओगे, बाय द हेल्प ऑफ स्केल, है ना। तो स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर लेंथ का आप एक लाइन सेगमेंट बना लो। तो मैंने स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया AB का, है ना। स्केल लोगे और स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का आप एक लाइन सेगमेंट बना लोगे। ठीक, अब आगे सुनना। अब उसने बोला क्या, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3। आपको इसको 4:3 रेशियो में डिवाइड करना है, आपको इसको 4:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर देखो यार 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। तो किसी भी एक पॉइंट पर, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी एक पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल बना लो, या तो ए पर बना लो या बी पे। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा। तो या तो आप ए पे एक एक्यूट एंगल बना लो या आप बी पे, आपकी मर्जी है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ए पर एक एक्यूट एंगल बना लिया, मैंने ए पर एक एक्यूट एंगल बना लिया बाल को। ठीक है, तो लेट ये AX मैंने क्या बना लिया, एक्यूट एंगल। अब आप बोलोगे सर ये एक्यूट एंगल क्या आपने कंपास या किसी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाया? नहीं भाई, मैंने डायरेक्ट बना दिया, और आपको भी डायरेक्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार 90 ही होता है, तो 90 से छोटा कोई भी एंगल बना दो आप, एक्यूट होगा, राइट। तो 90 से छोटी कोई भी लाइन आप खींच दो, वो हमेशा क्या होगी, एक्यूट। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया भाई, एक्यूट एंगल बना दिया, राइट। तो दिस वन इज योर एक्यूट एंगल। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो ये AX अपने पास रे है, AX अपने पास जो रे है ना, इसके आपको 7 इक्वल टुकड़े करने हैं, इसके आपको 7 इक्वल टुकड़े करने हैं। सर कैसे, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर वो चीज आप कैसे डिसाइड करोगे, आप यहां पर देखो यार 4 और 3 का रेशियो दिया है 4:3 का, तो जो इन दोनों नंबर का सम आए ना, आपको उतने ही इस पे कट लगाने हैं।
जो इन दोनों नंबर का सम आए तो आपको AX पे उतने ही कट लगाने हैं, राइट। तो यहां पर दोनों का सम कितना आ रहा है 7, तो आप यहां पर 7 इक्वल कट लगाओगे, आप यहां पर 7 इक्वल कट लगाओगे, ठीक है। तो बच्चों 7 इक्वल कट कैसे लगाने, आप कंपास लोगे, है ना। कंपास को किसी भी रेडियस का खोल लो, आपकी मर्जी है, कंपास को किसी भी रेडियस का खोल लो, पॉइंट ए पर आप रखो, फिर आप पहला कट लगाओ, पॉइंट ए पे रखे आप पहला कट लगाओ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंपास को छेड़ना नहीं है, उतनी ही रेडियस का खुला रहने दो, फिर आप इस वाले पॉइंट पे रखो जहां आपने कट लगाया, फिर आप यहां से दूसरा कट लगाओ सेम रेडियस का, फिर आप इस पे रखो, फिर आप तीसरा कट लगाओ, फिर इस पे रख के फिर चौथा, फिर इस पे रख के पांचवां, इस पे रख के छठा, इस पे रख के सातवां। तो आपने क्या किया, आपने 7 कट लगा दिए इक्वल। इसको मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 का नाम दे दिया। मैंने किसका नाम दे दिया इन कट को, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर सभी को। अभी तक की प्रोसेस समझ में आई। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया आपने 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने ए पर एक एक्यूट एंगल बनाया, फिर ये जो रे आई इस पे आपने 7 इक्वल कट लगा दिए। क्या लगा दिए, 7 इक्वल कट। कैसे लगाने, कंपास को किसी रेडियस तक खोलोगे, पहले आपने यहां रखा ए पे, फिर A1 पे कट लगा दिया, फिर A1 पे रख के A2 लगाया, A2 पे रख के A3, A3 पे रख के A4, A4 पे रख के A5 अप टू सो ऑन। फिर आपको क्या करना बालक, जो ये लास्ट वाला कट है ना, जो ये लास्ट वाला कट है और ये जो बी पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देना। लास्ट वाला कट और बी पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना, लास्ट वाला कट और बी पॉइंट को ज्वाइन कर देना। लास्ट वाला क्या है A7, A7 से बी को ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब जरा ये बताओ, रेशियो आपको क्या चाहिए, 4:3 चाहिए। रेशियो आपको क्या चाहिए, 4:3। तो अब आप ये जो पहले वाला नंबर है ना, इस पे आ जाओ। पहले वाला नंबर क्या है यहां पर 4, तो 4 को देखते ही आपको A4 पे चला जाना है। किस पे, A4 पे। पहले वाला नंबर क्या है 4, राइट। अगर पहले 5 होता तो आप 5 पे चले जाते, यहां पर 4 है तो आप 4 पे जाओगे। तो 4 को देखते ही आप A4 पे चले जाओ। अब आपको क्या करना है, A4 से, अब आपको क्या करना है, A4 से एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, A7B के पैरेलल। आपको A4 से एक लाइन ड्रॉ करनी है किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो यार पैरेलल लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, पता भाई किसी को पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? तो बच्चों पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे बता देता हूं आपको, 9th क्लास में सीखा होगा आपने कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले यार पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट बता देता हूं वो क्या होगा। आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक काम करो, यहां जो एंगल बन रहा है ना सेम एंगल यहां बना दो। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां जो एंगल बन रहा है ना सेम एंगल यहां बना दो। क्यों? क्योंकि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है तो आप इन दोनों एंगल को इक्वल कर दो। कैसे इक्वल करोगे सुनो। तो बच्चों क्या करना, कंपास लेके यहां पर किसी रेडियस का A7 पे रख के एक आर्क बना देना, किसी भी रेडियस का, ठीक है। तो सेम रेडियस का आर्क फिर आप यहां बना देना, सेम रेडियस का। फिर आप क्या करोगे, ये गैप मेजर करोगे कितना है। ये गैप मेजर करके जो ये गैप है ना इस पॉइंट पे रख के उतने का ही कट यहां लगा दो, उतने का ही कट यहां लगा दो। जो ये गैप है ना उतने ही गैप का कट आप यहां से रख के यहां लगा दो और फिर आप इस पॉइंट से इस कट को ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन बनकर आएगी ना ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसके पैरेलल। समझे नहीं समझे? यानी इनडायरेक्टली मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों एंगल को बराबर किया है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। अब लेट इस लाइन ने इसको सी पॉइंट पर कट किया। और आपको एक बात बताऊं, रेशियो क्या लेनी थी, 4:3। तो यहां पर जो ये AB लाइन सेगमेंट है ना ये 4:3 में डिवाइड हो चुका है। तो जब आप AC और CB का रेशियो निकालोगे ना, AC और CB का रेशियो ये ऑटोमेटिकली 4:3 आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली 4:3 आ रहा होगा, ठीक है। यानी बच्चों AC और CB का रेशियो क्या है, 4:3 है। करके देख लेना बेसिक। डन, समझ में आया प्रोसेस क्या है? दोबारा समझ लो, एक बात दोबारा से बता देता हूं क्या क्या, क्योंकि जब ये सवाल आएगा आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के नहीं दिखाऊंगा, बता देता हूं बस बोलकर, वो आप लोग लिखोगे, ठीक। तो पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ स्केल। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, मेक एन एक्यूट एंगल AX ऑन पॉइंट A। A पर मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया जिसको मैंने बोल दिया BAX। मेक एन एक्यूट एंगल BAX ऑन पॉइंट A, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि जो ये AX रे है इस पे आपको 7 इक्वल डिस्टेंस पे कट लगाने हैं। 7 कैसे डिसाइड किया, जो इस रेशियो का सम आता है उतने ही कट लगाते हैं। चौथा पॉइंट क्या था सर, चौथा पॉइंट ये है जो इसका लास्ट वाला कट है और ये जो है एंड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे।
पांचवा पॉइंट क्या है, जो यहां पर देखो न्यूमरेटर में क्या है 4, तो A4 से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने किसके A7B के पैरेलल, किसके पैरेलल A7B के, ठीक है। तो लेट ये जो A4 से लाइन ड्रॉ करी है ये AB को कट करी है C पे, देन AC is to CB comes out to be 4:3। तो ये स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे यहां पर स्टेप को कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, डन। अब कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर कितने पॉइंट लिखने पड़ते हैं, भाई यार आपके ऊपर है, मिनिमम 4 लिख के आना, ठीक है। आपको ये पूरी बात समझानी है जो आपने बनाया ना, अब ये आप 3 पॉइंट में समझाओ, 4 में समझाओ या 5 में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप मिनिमम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही है स्टेप्स में, यानी जितना आपने पूरी प्रोसेस करी है ना उसको आपको इन 4 पॉइंट की हेल्प से समझाना है। अगर ज्यादा पॉइंट लग रहे हैं तो ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सर चलो आपने बना तो दिया, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला, प्रूव योर असर्शन, इसको प्रूव भी करो, यार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब सुनेगा ध्यान से, एक स्टेप लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्या प्रूफ बता रहा हूं बच्चों, इसका प्रूफ है ना, उसने बोला प्रूव योर असर्शन, तो इसका प्रूफ देखिएगा। तो इसका प्रूफ क्या है बालक, इसका प्रूफ देखो, अभी मैं एक स्टेप लिखूंगा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। कैन वी से दैट ट्राइंगल A4C, ट्राइंगल A4C इज सिमिलर टू ट्राइंगल A7B, इज सिमिलर टू ट्राइंगल A7B। सोच लो यार ऐसा क्यों बच्चों, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इस वाली ट्राइंगल में कॉमन है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर, सर दोनों एंगल इक्वल किए थे तभी तो दोनों लाइनें पैरेलल थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे हाँ क्या, तो यानी एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कैन वी से दैट A4 अपॉन में A7 विल बी इक्वल टू AC अपॉन में AB होगा, विल बी इक्वल टू AC अपॉन में AB होगा, ठीक। देख लो A4 के सामने A7 बैठा है, तो A4 अपॉन A7 और AC के सामने AB, तो AC अपॉन AB, और बाकियों की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रीजन इज CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बच्चों एक बात बताना मुझे ध्यानपूर्वक, ये सारे कट अपन ने इक्वल डिस्टेंस पे लगाए थे, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा, ये भी x डिस्टेंस, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अरे हाँ के, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रखा है सर, यहां पर है A4, तो अगर मैं आपसे पूछूं A4 कितना होगा, A से लेके A4 तक की डिस्टेंस, 1 2 3 4 5, तो A से लेके A4 तक की डिस्टेंस कितने आ गई बच्चों, 5x आ गई। देख लो A से लेकर A4 तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइएगा भाई, A से लेके A4 तक की डिस्टेंस कितनी आ गई। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, 1 सेकेंड बालक, 1 सेकेंड। हाँ एक बच्चे ने सही बोला भाई, बच्चों ये अपने गलत ज्वाइन किया, A4 से ज्वाइन करना था ना। 1 सेकेंड, A4 ये वाला था। 1 सेकेंड बालको, इसमें ये करेक्शन कर लेना बालक, इसमें करेक्शन कर लेना, A4 अपना ये वाला है। 1 सेकेंड, ये तुम बड़ा लेट बोले यार, हैं A4 से ज्वाइन करना था ना। A4 बच्चों 1 2 3 4, A4 ये वाला है, ठीक है। अब तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा लाइन, ठीक है। ये सी पॉइंट इस तरह बना दो थोड़ा बच्चों, A4 से कनेक्ट करना था ना, तो 1 2 3 4, A4 ये है ना, ये जो नंबरिंग है ना ये थोड़ी आगे पीछे, A1 A2 A3 ये वाला है, A4 बच्चों ये वाला है, ठीक है। ये A5 है ये वाला, और ये A6 और ये A7। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। A4 से ज्वाइन करना था, अपन ने A5 से कर दिया था फिगर में। देखो बच्चों ये 1 2 3 4 ये वाला है A4, ठीक है। फिर ये 5 ये 6 और ये 7, ठीक है। हाँ ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, इक्वल, ठीक। अब सुनेगा बच्चों ध्यान से, अब अपन ने क्या लिखा यार A4 अपॉन A7। अब ध्यान से समझिएगा,
ए से लेके A4 तक का डिस्टेंस लेना अपने को, ए से लेके A4 तक का, A4 ये वाला है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, 4x आएगा, ना कि 5x। 5x क्यों आ रहा था, क्योंकि अपन ने A5 से ज्वाइन कर दिया था उसको, राइट। तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा सर, 4x आएगा, ठीक। तो यहां पर ये कितना बन गया, 4x अपॉन में A7, A से लेके A7 तक का डिस्टेंस, सर A से लेके A7, तो x x x 3 4 5 6 7, तो 7x आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7x इक्वल टू AC अपॉन में AB। अब देखो यार x से x कट गया, तो AC और AB का रेशियो कितना आ गया, 4:7। क्या आ गया, 4:7। अब सुनते जाइएगा। अब आप बोलेंगे सर अपन ने तो ये बोला कि AC अपॉन CB 4:3 है, बट ये तो AC अपॉन AB आया है। क्या आया है, AC अपॉन AB। देख लो AC अपॉन AB आया है। तो यहां से बच्चों अगर मैं एक बात बोलूं, ध्यान से समझना कि यार ये बताओ, कैन वी से दैट AC को अगर मैं 4y मानूं तो AB हो जाएगा 7y। सोच लो, रेशियो का ऐसे तो सोल्व करते हैं। अगर मैं AC को मान लेता हूं 4y तो AB क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर y से y कटेगा तो 4:7। x मत मान लेना, x वेरिएबल आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहां पर, x मत मान लेना इसको, ठीक है। यानी बच्चों AC अपने पास आ गया 4y, तो AC कितना आ गया, 4y आ गया। AC अपने पास 4y, और ये बताओ AB कितना आ गया, सर AB अपने पास आ चुका है 7y, तो AB कितना है, 7y। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि CB कितना होगा, ये बताओ CB कितना होगा, सर टोटल 7y में से 4y घटा दो, 7y में से 4y घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 3y। अब अपने को प्रूफ करना था, ये रेशियो 4:3 है, जरा चेक करो 4:3 आ चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं AC:CB बताओ, AC:CB बताओ क्या होगा, सर 4y से 3y को डिवाइड करो, तो y से y कटा तो 4:3 आया। क्या आया, 4:3। देख लो आंसर क्या आया, 4:3। कोई डाउट किसी को इसमें, फटाफट से बताओ, कोई डाउट किसी को इसमें, जल्दी जल्दी से बताइएगा। डन है, प्रोसेस समझ में आ गई भाई सबको, ठीक है। चलेगा, अब आगे देखो। अगर प्रोसेस समझ में आ गई है, प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर प्रोसेस समझ में आ गई तो एक काम करो, एक सवाल और देता हूं आपको। मेथड नंबर 2 बताऊंगा अभी, पहले एक सवाल और देखो। जैसे मैंने बोला कि यार डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इन 2:5 रेशियो, या 2:4 ले लो, 2:4 रेशियो। आपको 2:4 में डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इन 2:4 रेशियो, ठीक है। प्रूफ नहीं करना, प्रूव योर असर्शन नहीं बोला मैंने, यानी ओनली आपको ड्रॉ करना है, और साथ में क्या लिखना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, पहला काम क्या होगा, सर पहला काम एक लाइन सेगमेंट बनाओ स्केल की हेल्प से, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बना लिया बच्चों, जिसको नाम दे दिया मैंने AB का। ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब A या B किसी एक पे एक्यूट एंगल बनाएंगे अपन, यानी 90 से छोटा। तो लेट यार मैंने A पे बना दिया एक एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसको मैंने रे को नाम दे दिया AX का, तो ये पूरा एक एक्यूट एंगल बन गया, ठीक है। अब ये बताओ किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:4 में। किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:4 में। तो इन दोनों का टोटल बताओ क्या आ रहा है, सर दोनों का जो टोटल आएगा वो 6 है। देख लो 2 + 4 कितना, 6 आएगा, ठीक है। तो रेशियो का जो टोटल आ रहा है उतने ही पार्ट कर देंगे अपन, रेशियो का जो टोटल आ रहा है बच्चों उतने ही पार्ट कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से समझना, एक बच्चों सर ये तो कट जाएगा, एक काम करो रेशियो 2:4 मत लो, 1 सेकेंड, एक काम करो 2:4 मत लो, 2:3 ले लो। अब तो ठीक है, अब तो नहीं कट रहा ना, 2:3 ले लो। यानी यार अपने को कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं, 2:3 ले लो रेशियो, ठीक। यानी बच्चों कितने पार्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ 5 कट लगाने पड़ेंगे। यानी बच्चों जो ये रेशियो आएगा ना उतने ही कट लगाने हैं आपको। तो कितने कट लगाने हैं आपको, 5 कट लगाने, ठीक है। अब पिछले वाले में देखो क्या था, सर पिछले वाले में रेशियो का सम कितना आ रहा था, 7। तो अपन ने यहां पर 7 कट लगाए थे। क्या लगाए थे, 7 कट, ठीक। अब कट कैसे लगाते हैं, सर कंपास को किसी रेडियस का अपन ओपन करेंगे, कंपास को किसी रेडियस का अपन ओपन करेंगे, एक पॉइंट पे रखेंगे, पहला कट लगाया, फिर सेम रेडियस का, फिर इस वाले पॉइंट पे रखे नए वाले पे ये दूसरा लगाया, सेम रेडियस का फिर तीसरा, सेम रेडियस का फिर चौथा, सेम रेडियस का फिर पांचवा। इसको नाम दे दिया मैंने A1 का, ये फिर A2, ये A3, ये A4, ये A5, ठीक। अगला स्टेप क्या होगा,
सर अगला स्टेप ये है कि ये जो एंड पॉइंट है ना, इसका एंड पॉइंट A5 और इसका B, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक, फिर आप ये देखोगे यार न्यूमरेटर क्या है, सर न्यूमरेटर है यहां पर 2, तो फिर अगला स्टेप क्या है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है A2, तो A2 से आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। किसके पैरेलल? A5B के पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? मैंने क्या बोला कि यहां पर आप किसी रेडियस का एक आर्क बनाओगे A5 पे रख के, किसी रेडियस का, अब सेम रेडियस का 2 पे रख के एक आर्क बना दो। ठीक है, फिर आप ये वाला गैप मेजर करो, जितना ये गैप है ना उतनी रेडियस का यहां पर एक कट लगा दो। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन इस वाले कट से और इस A2 को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन आएगी ना बच्चों, ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल आ जाएगी, ये इसके क्या आ जाएगी? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्यों आई? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपने बराबर कर दिया, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल। ठीक है, लेट इसने इसको C पॉइंट पे कट किया, तो यहां पर जो ये AC और CB का रेशियो आ जाएगा ना, ये रेशियो कितना आएगा? सर ये रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, चाहे जब आप कंस्ट्रक्शन करो ना, आप ये दोनों लेंथ मेजर करके देख लेना, दोनों का रेशियो 2:3 आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी बच्चों यहां पर जो AC/CB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:3। समझ गए मेरी बात? तो ये रेशियो 2:3 आ जाएगा। तो कितने बच्चों को भाई मेथड नंबर 1 समझ में आ गया भाई? ऐसे लिखो, हाउ मेनी ऑफ यू जिसको मेथड नंबर 1 समझ में आ गया। प्रूफ भी मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल होते हैं सिमिलर, जिससे अपन प्रूफ कर सकते हैं ये वाला जो रेशियो आएगा ये 2:3 आएगा। ठीक है, डन है। मेथड नंबर 1 कितने बच्चों को क्लियर है? बताओ, मेथड नंबर 1 कितने बच्चों को क्लियर है? फटाफट से बता दो जल्दी, बताइएगा बालक। डन है क्या? बड़े अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट बच्चों अपन आते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 देखो, तो पहले इसके वाले का देख ले, मेथड नंबर 2। अब बच्चों मेथड नंबर 2 देखिएगा, फर्स्ट वाले सवाल में अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 2 में बच्चों क्या है, ध्यान से समझना, M2। तो उसने बोला कि यार ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर एंड इन द रेशियो 4:3, इसको डिवाइड करना है 4:3 में। ठीक है, तो पहला स्टेप तो सेम है, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे अपन स्केल की हेल्प से जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया भाई AB, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, पहले वाले में क्या था कि यार A और B किसी एक पे अपन एक्यूट एंगल बनाते थे, यही तो था। या तो अपन A पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे या अपन B पे बनाएंगे, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में ध्यान से समझना, आपको A पर एक एक्यूट एंगल बनाना है, आपको A पर एक एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, और सेम एक्यूट एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो सेम एक्यूट एंगल आपको B पे बनाना है नीचे की तरफ। सेम एक्यूट एंगल आपको B पे बनाना है नीचे की तरफ। राइट, B पे भी ऐसा नहीं है ऊपर की तरफ बना दो, नहीं। राइट, आपने जो ये एक्यूट एंगल A बनाया है तो ये आपको मेजर कर लेना है और सेम एक्यूट एंगल आप B पे बना दोगे। कैसे बनाओगे? सेम प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई थी, ध्यान से समझना। देखो ये तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर देना बाय द हेल्प ऑफ स्केल। क्यों? क्योंकि सर 90 से छोटा मतलब एक्यूट होगा, तो इसको मैंने AX का नाम दे दिया। अब आपको B पे सेम एंगल बनाना है, जो ये एंगल है, तो उसकी प्रोसेस क्या है, पहले आप कंपास की हेल्प से यहां पर कोई एक आर्क लगाओगे, तो सेम रेडियस का आर्क B पे रख के यहां लगा देना। फिर आप ये वाला गैप मेजर करोगे, उतने ही गैप का कट आप यहां पर लगा दोगे। ठीक है, फिर आप बच्चों इसको ज्वाइन कर देना, आप इसको ज्वाइन कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल बराबर आ चुके हैं। ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल क्या आ चुके हैं? बराबर। समझे नहीं समझे? तो इन शॉर्ट कैन वी सी दैट मैंने ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। सर कैसे? अरे मेरे भाई ये काम करेगी ट्रांसवर्सल का। अगर आपने ये दोनों एंगल बराबर कर दिए, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, ये दोनों लाइनें पैरेलल। ठीक है, यानी बच्चों इन शॉर्ट मुझे ये दोनों लाइनें पैरेलल ड्रॉ करनी होती है। मुझे ये दोनों लाइनें क्या ड्रॉ करनी होती है? पैरेलल ड्रॉ करनी होती है। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो अब जरा ये बताओ आपको क्या करना था? रेशियो चाहिए थी आपको 4:3, आपको रेशियो क्या चाहिए थी? 4:3। ठीक है, तो अब बच्चों आपको क्या करना है, जो ये पहले वाला 4 है ना, अब देखो पहला जो यहां पर एंड पॉइंट है वो क्या है? A। तो यहां पर तो आप A लिख दो और यहां लिख दो आप B। ऐसा नहीं है यहां B लिख दोगे यहां A, नहीं। आपको ये देखना है कि आपने लाइन को क्या माना है। लाइन को आपने माना था XY, तो इसको X देते, इसको Y। लाइन को अगर AB बोला है तो इसको आप A बोलोगे, इसको बोलोगे B। ठीक है, लाइन को अगर आपने BC बोला है तो इसको B बोलोगे, इसको C बोलोगे। ठीक है, तो सर इसका फायदा क्या हुआ? सुन ध्यान से। तो A पे जो एंगल बना हुआ है उसके आपको 4 इक्वल कट करने हैं। A पे जो एंगल बना हुआ है उसके आपको 4 इक्वल कट करने हैं। ठीक है, तो A पे जो एंगल बना हुआ है उसके 4 इक्वल कट करेंगे। कैसे? कंपास को किसी रेडियस का ओपन करेंगे,
ए पे रखे, अब 4 कट लगाओ, 1 2 3 4, तो इसको नाम दे दिया A1 A2 A3 A4। अब आपको क्या करना है, कंपास के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो डिस्टेंस पे कट आपने यहां लगाया ना, सेम रेडियस से कट आपको बी पे लगाने हैं। बट बी पे कितने कट लगाओगे, सर बी पे कट लगाएंगे अपन 3। कितने कट लगाओगे, बी पे 3, ठीक है। तो बी पे सेम रेडियस के 3 कट लगाओ, जो रेडियस यहां है, रेडियस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो रेडियस यहां है। तो पहला कट लगाया, फिर इस पे रख के दूसरा, फिर इस पे रख के तीसरा, इसको नाम दे दिया B1 का, इसको नाम दे दिया B2 का, इसको नाम दे दिया B3 का। समझे नहीं समझे, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जिस रेडियस से कट आपने यहां लगाया, मान लो डिस्टेंस x है, ये x ये x ये x, तो यहां पर भी ये x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है कि यार जो दोनों के एंड पॉइंट है ना, उनको ज्वाइन कर दो। इसका एंड पॉइंट क्या है, A4, इसका एंड पॉइंट क्या है, B3, इनको ज्वाइन कर दो। तो A4 से B3 को जब आप ज्वाइन करोगे, तो लेट इसमें AB को कट किया C पॉइंट पर। तो आपको एक बात बताऊं, ये जो AC और CB का रेशियो है ना, ये 4:3 आ चुका है। AC और CB का रेशियो क्या आ चुका है, 4:3, राइट। तो जब आप ये रेशियो देखोगे, ये 4:3 आ रहा होगा। डन है क्या प्रोसेस, समझ में आया सबको। अब सर इसका प्रूफ क्या है, बता देता हूं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो उससे रेशियो देख लेना। देखो यार, इस वाली साइड का जो रेशियो है, वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। अब ये कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना 4x, और ये कितना है 3x। तो 4x से 3x को डिवाइड करोगे तो x से x कटेगा, रेशियो क्या आएगा 4:3, ठीक है। तो इसका वाला प्रूफ भी हो चुका है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। सो बच्चों दिस इज द सेकंड अप्रोच। दोबारा समझाऊं एक बार फटाफट से। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया मैंने AB। तो आप A पे एक एंगल बनाओ ऊपर की तरफ, B पे एंगल बनाओ नीचे की तरफ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, A पे नीचे की तरफ बनाया, B पे ऊपर की तरफ, ठीक है। बट इसी पैटर्न को याद रखें, आप पजल मत होना, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे ही करो। पहले वाले में क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले पे एंगल ऊपर की तरफ बनाना है, और अपना और दिमाग मत लगाना, ऊपर की तरफ ही बना देना। कुछ और करोगे तो गड़बड़ कर दोगे फालतू में। अगर मेथड नंबर 1 बना रहे हो तो पहले वाले वर्टाइसिस पे ऊपर की तरफ एंगल बना दो, ठीक है। मेथड नंबर 2 लगा रहे हो तो पहले वाले पे ऊपर की तरफ, दूसरे वाले पे नीचे की तरफ, ठीक है, डन। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। समझ गए मेरी बात, कैसे करेंगे बता दिया मैंने आपको, जिससे ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद इसको नाम दे देना है A का, पहले वाला वर्टाइसिस, इसको नाम दे देना B का। तो पहले वाले पे जो एंगल बना है उसके 4 इक्वल कट लगाओ, दूसरे वाले पे 3 इक्वल कट, ठीक है। और ये डिस्टेंस बराबर रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डन। क्लियर है क्या, चले अब आगे बढ़ेगा। और हाँ, जब भी सवाल आएगा कंस्ट्रक्शन का, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक सवाल में लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अंडरस्टूड है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, जैसे अपन ने बनाया वैसे ही। अब आप बोलोगे सर प्रूफ भी लिखना है क्या, नहीं मेरे भाई, प्रूफ जब वो बोले ना तभी करना है। जैसे उसने इस वाले सवाल में बोला था प्रूफ द असर्शन, आपको वो असर्शन प्रूफ भी करना था, राइट। तो प्रूफ जब वो बोले तभी आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। चले चलो भाई आगे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो इस वाले में बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं आपको मेथड नंबर 2 इसमें करवा देता हूं, इसमें भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद से लिखने, लिख लोगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 4 लिखने, ठीक है। देखो ऐसे कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स के कोई नंबर नहीं है कि आप 10 लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। मेन चीज ये है कि आप अपनी बात समझा पाओ, मेन चीज ये है कि आप अपनी बात समझा पाओ, ठीक है, क्लियर है, चलेगा आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब इसमें मेथड नंबर 2 लगाते हैं, इसमें मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इन 2:3 रेशियो, ठीक है। आप सुनिएगा बच्चों, 2:3 में अपने को डिवाइड करना है, इसको ध्यान से समझना। एक लाइन सेगमेंट बना लिया मैंने 7 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करना है 2:3 में। प्रोसेस याद हो जानी चाहिए, क्या है सर, पहले ए पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, ये अपन डायरेक्ट बना लेंगे, कोई कंपास की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली 90 से छोटा ही दिख रहा है, ये एक्यूट है, ठीक। अब इसको नाम दे दिया मैंने AX का। अब जो एंगल ये A है ना, सेम आपको B पे बनाना है नीचे की तरफ, ठीक है। वो कैसे बनाओगे आप, मैंने आपको क्या बताया, पहले आप किसी रेडियस का यहां पर एक आर्क बना दो, सेम रेडियस का आर्क B पे रख के बना देना, फिर उसके बाद ये वाला गैप मेजर कर लो, फिर उतने ही गैप का कट इस पॉइंट पे रख के यहां लगा दो, ठीक है। तो यहां से ये एक रेख खींच दो आप, तो बच्चों ऑटोमेटिकली जो ये एंगल है ना, उतना एंगल ये आ चुका है,
इन शॉर्ट ये दोनों लाइन आपस में क्या हो चुकी हैं, पैरेलल। ठीक है, लेट इसको नाम दे दिया बी वाई का। ठीक है, सेम चीज यहां पर, लेट इसको बी वाई का नाम दे देते हैं। क्लियर है सभी को? चले अब आगे देखिए। अब बच्चों यहां पर ए बी लाइन सेगमेंट माना है तो पहले वाले को आप ए का नाम दोगे, दूसरे वाले को बी का। अगर आप इसको एक्स वाई मानते तो इसको एक्स का नाम दे दो, इसको वाई का नाम दे दो। ठीक है, अब देखो यहां पर ए पे क्या है, 2 है, तो आप ए पे 2 कट लगा दो इक्वल रेडियस के। तो कंपास को किसी रेडियस का ओपन करो, ए पर रख के पहला कट, फिर इस पॉइंट पर रख के दूसरा कट, जिसको मैंने A1 A2 का नाम दे दिया। अब कंपास के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्यों? क्योंकि सेम रेडियस का कट आपको इस पे लगाना है। अब इस पे कितने कट लगेंगे, 3। तो बी पे रख के पहला कट, इस पे फिर दूसरा, इस पे रख के, फिर इस पे रख के तीसरा। इसको नाम दे दिया B1 का, B2 का, B3 का। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था, दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो लेट इसने ए बी को कट किया सी पॉइंट पर, तो जो AC और CB का रेशियो आएगा ना मालक, ये ऑटोमेटिकली 2:3 आ जाएगा। तो AC और CB का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। समझ गए क्या? और इसमें भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं जब आएगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डन भाई, जितने भी पॉइंट आपके बने क्लियर है सबको? तो बच्चों ये था पहला टॉपिक कंस्ट्रक्शन का, दैट इज डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी बताओ। 2 मेथड मैंने आपको करवाए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 विद प्रूफ। पहले वाले का प्रूफ सबने देख लिया, सेकंड वाले का प्रूफ मैंने करवाया नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि दोनों ट्राइंगल होंगी सिमिलर। क्यों? ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकल अपोजिट, ये इसके बराबर किया अपन ने, है ना? तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। तो इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों साइड का होगा सीपीएसटी से। तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या है, 4x और 3x, क्या आ जाएगा, 4:3। तो इसका मतलब इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, 4:3। ठीक है, तो दोनों का प्रूफ भी हो चुका है, डन। तो कौन सा मेथड बच्चों आपको आसान लगा, मेथड नंबर 1 आसान लगा या मेथड नंबर 2? आप लोग बताइएगा कौन सा मेथड आपको आसान लगा, मेथड नंबर 1 आसान लगा या मेथड नंबर 2? अब आगे लिखो बच्चों, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आगे देखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल with a given scale factor, with a given scale factor, with a given scale factor। ठीक है, हेडिंग डालिएगा जल्दी जल्दी से। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल विद अ गिवन स्केल फैक्टर। ठीक, ये बच्चों ट्राइंगल है, लोगों के पीछे छुप रहा होगा, ये ट्राइंगल लिख रखा है। ठीक, अब सुनिएगा, जो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा वो क्या था, एक लाइन सेगमेंट था, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करवाएगा। तो दोनों मेथड करे अपन ने, आई होप दोनों समझ में आ गए। अब अगला तरीका क्या है बच्चों, अगला वो ये बोल रहा है कि यार अपने को एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है किसी दूसरी ट्राइंगल की सिमिलर, और वो स्केल फैक्टर गिवन दे देगा। बच्चों स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं सर, स्केल फैक्टर होता है कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है उसको स्केल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे यार एक सवाल आया, ध्यान से समझते जाओ। जैसे उसने एक ट्राइंगल आपको दी, लेट ये ट्राइंगल है एबीसी। ठीक, लेट ये ट्राइंगल है बच्चों एबीसी। उसने बोला एबीसी के सिमिलर कोई दूसरी ट्राइंगल बनाओ, ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, एबीसी के सिमिलर कोई दूसरी ट्राइंगल बनाओ, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू, एक काम करो ये क्वेश्चन मत लो, बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो सवाल देखो, जैसे मान लिया सवाल ऐसा आया, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ये बच्चों ट्राइंगल का साइन, विद साइड्स, विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
Then construct another triangle whose sides are, then construct other triangle whose sides are 3 by 5 times the 5 times the corresponding sides of first triangle ये क्वेश्चन आया। ठीक, देखो बच्चों इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। उसने क्या बोला इसमें, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड 5, 5.5, 6.5। तो बच्चों पहले आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड ये दे रखी है, और ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एक ट्राइंगल के बारे में कुछ जानकारी वो आपको देता था और वो ट्राइंगल वो आपसे बनवाता था। तो ये पहला जो पार्ट होगा वो होगा क्लास 9th का। जैसे उसने ये वाली लाइन दी, ये क्लास 9th का है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, पहले वो आपसे ट्राइंगल बनवा रहा है। तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट उसने क्या ऐड किया, देन कंस्ट्रक्ट अदर ट्राइंगल। आपको एक दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करनी है whose sides are 3 by 5 times the corresponding side of the first triangle, जिसकी साइड इस ट्राइंगल की साइड का क्या हो 3 by 5 हो। ठीक, जिसकी साइड इस ट्राइंगल की साइड का क्या हो 3 by 5 टाइम्स हो। ठीक है, तो देखो 3 by 5 टाइम्स क्या दिया, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है, यानी 3 by 5 अपने को दे दिया स्केल फैक्टर। ठीक है, अब सुनिएगा बच्चों कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। अब एक चीज ध्यान से समझो बच्चों, अगर रेशियो दी है 1 से छोटी, या स्केल फैक्टर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है ना, ये लेस देन 1 बच्चों, जो ट्राइंगल बनेगी ना, ट्राइंगल जो बनेगी वो गिवन ट्राइंगल से छोटी बनेगी। याद रखना, अगर स्केल फैक्टर आपका 1 से छोटा है तो जो नई ट्राइंगल बन के आएगी वो इस वाली ट्राइंगल से साइज में छोटी होगी। अभी देखेंगे अपन। और अगर स्केल फैक्टर हो 1 से बड़ा, अगर स्केल फैक्टर हो 1 से बड़ा, तो उस केस में जो नई ट्राइंगल आएगी ना वो बिगर ट्राइंगल बनेगी, बिग ट्राइंगल बनेगी भाई गिवन ट्राइंगल से। ठीक, अब जैसे यहां पर देखो 3 by 5 क्या है, 1 से छोटा है 1 से बड़ा, सर 1 से छोटा है 0.6 होता है। तो जो नई ट्राइंगल आएगी ना यार वो इस वाली ट्राइंगल से छोटी बनने वाली है। और अगर ये स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होता तो जो नई ट्राइंगल आती वो गिवन वाली ट्राइंगल से बड़ी बनती। अब कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो जो ट्राइंगल वो आपसे बनवाएगा वो आपको बनानी है। कौन सी ट्राइंगल, जिसकी साइड ये हो। तो कैसे बनाते थे बच्चों ये वाली साइड, क्लास 9 याद करो। पर इन तीनों में से किसी एक को अपन बेस मान लेंगे। जनरली अपन जो सबसे बड़ी साइड है ना उसको बेस मानते हैं। तो मैंने 6.5 को बेस ले लिया। तो पहले आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। लेट इसको मैंने बीसी बोल दिया, ये 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बाकी दो साइड क्या है, 5 और 5.5। तो अब आप कंपास को 5.5 खोल दो, 5.5 सेंटीमीटर स्केल पे लगा के खोल दिया। फिर आप क्या करो, बी और सी पे रख के 5.5 का कट लगा दो। मैंने यहां से 5.5 का कट लगा दिया। ठीक है, बी पे रख के। फिर ये बताओ तीसरी साइड क्या बची, 5 सेंटीमीटर। तो कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल दो स्केल पे रख के। तो फिर तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, सी। सी पे रख के 5 सेंटीमीटर कट लगा दो। लेट यहां कट किया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बी से इसको ज्वाइन कर दो और सी से इसको ज्वाइन कर दो। लेट इसको मैंने ए बोल दिया। तो ये आपके पास पहली बात तो ट्राइंगल आ गई जिसकी वो बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब आपको एक दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड इस वाली ट्राइंगल की साइड का 3 by 5 टाइम्स हो। यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि साइड का रेशियो 3 by 5 दे रखा है, सिंपल सी बात। ठीक, तो अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है वो ध्यान से समझना। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, जो ये आपने बेस माना ना, वैसे बेस आपने कुछ भी माना तीनों साइड में से, ये 6.5 था और वो क्या लिया आपने 5.5 और ये कितना लिया आपने 5 और सब कुछ सेंटीमीटर में। अब किसी एक को बेस मानते हो, मैंने इसको बेस मान लिया। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो पहले वाला वर्टाइसिस है ना, ये जो बी है, इस पे नीचे की तरफ आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है। नीचे की तरफ आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है। सर क्या कंपास यूज करनी है, नहीं भाई, देखो 90 ही होता है, 90 से कम बनाना है। तो ये मैंने एक्यूट बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने bx का। समझ गए। अब देखो जब अपन ने किसी एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था
तो जो अपन एक्यूट एंगल बनाते थे उसके कट कितने कट लगाते थे उस पे, जब सर जो दोनों रेशियो का सम आता था उतने कट लगाते थे। बट इन द केस ऑफ ट्राइंगल ऐसा नहीं है, जो इन रेशियो में दोनों में से जो बड़ा होगा ना उतने ही कट लगाएंगे, जो दोनों में से बड़ा नंबर है, जो दोनों में से बड़ा नंबर है उतने कट लगाएंगे। सर दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 3 या 5? सर 5 बड़ा है, राइट। तो दोनों में से बड़ा यहां पर 5 है, तो आप यहां पर 5 कट लगाओगे। दोनों में से जो बड़ा हो, दोनों में से जो बड़ा हो उतने कट लगाओ, उतने कट लगाओ। तो दोनों में से बड़ा क्या है, 5। तो बच्चों आप यहां पर 5 इक्वल कट लगाओगे, ठीक है। तो इक्वल कट कैसे लगाते हैं सर, कंपास को किसी रेडियस से खोलेंगे, बी पे रखेंगे पहला कट, इस पे रख के फिर ये दूसरा, इस पे रख के फिर ये तीसरा, इस पे रख के फिर ये चौथा, इस पे रख के 5वां। तो इसको नाम दे दिया मैंने B1 का, B2 का, B3 का, B4 का और इसको B5 का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करते थे तो यहां पर क्या सीन था, यार एंड वालों को ज्वाइन कर देते थे, एंड वालों को ज्वाइन कर देते थे, यस और नो, मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं है वाला, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उसी को अपन एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 5, इसी को एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 है तो आप किसको ज्वाइन करोगे, सर B5 को एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। किसको ज्वाइन करेंगे, B5 को, B5 को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। उसके बाद आप न्यूमरेटर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में क्या बच्चों, 3। न्यूमरेटर में क्या, 3। अब आप 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इस लाइन के। अब आप 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इस लाइन के, राइट। अब तो 3 क्या है, दैट इज B3। B3 से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब B3 से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने आपको बताया था पहले, यहां पर किसी रेडियस का एक आर्क बना लो, सेम रेडियस का आर्क यहां बना दो, फिर जो ये कट, जो ये गैप है उतना ही गैप का कट यहां लगा दो, ठीक है। तो फिर जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन करने के बाद बच्चों ये दोनों लाइनें आपस में आ जाएंगी पैरेलल, ठीक है ना। अब लेट इसने यहां पर इस BC को कट किया किसी पॉइंट D पर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस B पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। कैसे, सर यहां पर किसी रेडियस से कोई एक आर्क बनाएंगे, सेम रेडियस का आर्क यहां बनाओगे, जो ये गैप है उतने गैप का कट यहां लगा दो, ठीक है। फिर मैं यहां पर इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये एक दूसरी लाइन आ गई अपने पास जो कि इस वाले के पैरेलल है, ठीक है। तो बच्चों लाइक ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A' का। इसका नाम दे दिया A' का, ठीक है। तो अब आपको यहां पर ध्यान से समझना, अब आपको यहां पर एक छोटी सी ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही होगी। कौन सी ट्राइंगल, एक नई ट्राइंगल आपको चमक रही होगी यहां पर। कौन सी ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये एक छोटी सी ट्राइंगल दिख रही है आपको, ट्राइंगल A'BD दिख रही है। तो बच्चों जो ये A'BD है ना, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो ये A'BD है ना, A'BD इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो कि अपने को बनानी थी, जिसकी साइड बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड का 3/5 टाइम्स है, जिसकी साइड बड़े वाली ट्राइंगल की साइड का 3/5 टाइम्स है। समझे प्रोसेस क्या, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, फिर प्रूफ भी सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों सबसे पहले ट्राइंगल अपन ने बनाई, तीनों साइड गिवन थी, किसी एक साइड को बेस मान के ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाला वर्टेक्स है, इस पे नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाया। अब उसके बाद जिस रेशियो में साइड है, तो उनमें जो बड़े वाली रेशियो है उतने कट लगा दो। बड़े वाली क्या, दोनों में 5 है, तो आपने इस पे 5 इक्वल कट लगा दिए। फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर बैठा है उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5, तो 5 को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। फिर न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे ड्रॉ करेंगे अपन पैरेलल लाइन। याद रखना, न्यूमरेटर वाले से हमेशा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, न्यूमरेटर वाले से हमेशा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि अपन ने मेथड नंबर 1 में किया था, फर्स्ट वाले केस में, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट वाले में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। लेट इसमें D से कट किया D पे, अभी कहानी खत्म नहीं। फिर D से एक पैरेलल लाइन इससे ड्रॉ करोगे। लेट इसने इसको A' पे कट किया, तो A'BD इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब इसका प्रूफ दिखाऊं आपको कैसे होगा, करें इसका प्रूफ। कितने बच्चे चाहते हैं सर इसका प्रूफ करवा दो, मजा आ जाएगी। कितने बालक चाहते हैं, करवा दो, आ जाओ, ठीक करवा, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। देखो बच्चों एक बात बताओ,
एक बात बताइएगा, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार प्रूफ की बात कर रहा हूं, अगर सवाल आएगा आपको बस यहीं तक करना है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना आप लोग, ठीक है। और मिनिमम 4 स्टेप तो लिखने हैं भाई, आपको बताया था मैंने, 4 में बात समझा पाओ बढ़िया है, और आपको पॉइंट की जरूरत पड़ रही है तो 5 6 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन में सवाल आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है पूरा और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। प्रूफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूं मैं बस, है ना। सुनो बच्चों, ये सारे गैप बराबर है, अगर इसको मैं x मान लूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है, सारे गैप बराबर। तो यार क्या यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं अपन, बीपीटी, याद करो। ये वाली जो ट्राइंगल है BCB5, इसमें ये वाली लाइन इसकी है पैरेलल, राइट। तो बीपीटी में क्या बोला था, जो ये वाली रेशियो होगी वही रेशियो ये होगी। तो ये रेशियो बताओ कितनी है सर, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x, और ये कितना है 2x। तो सर ये रेशियो 3:2 है, ये रेशियो क्या है 3:2 है। देख लो, जब आप रेशियो लोगे बालक, जब आप 3x का और 2x का रेशियो लोगे, 3x 2x का रेशियो लोगे तो क्या आएगा 3:2 आएगा ना यार, यानी ये रेशियो 3:2 है। तो कैन वी सी दैट ये वाला रेशियो भी 3:2 हो जाएगा, यस और नो, बीपीटी की हेल्प से। देख लो ये वाला लाइन इसके पैरेलल, तो ये 3:2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा बीपीटी से। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमें क्या बताना था सर, हमें यह दिखाना था कि यार ये जो ट्राइंगल बनी ना छोटी और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, इनकी साइड का रेशियो 3:5 है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने छोटे वाली ट्राइंगल की साइड ले ली A-BD, या एक काम करो, सुनो ध्यान से, मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूं, ट्राइंगल A-BD इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 सेकेंड ABC के। सोच लो जल्दी से, जो ट्राइंगल A-BD है वो ABC के सिमिलर है। सर ऐसा क्यों, देखो ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, इस वाली ट्राइंगल में भी, इस वाली ट्राइंगल में भी, ठीक है। और ये एंगल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर किए थे अपन ने, तो ये दोनों लाइनें क्या ली थी पैरेलल, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक। तो कैन वी से दैट इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, तो A-B अपॉन AB विल बी इक्वल टू BD अपॉन में BC विल बी इक्वल टू A-D अपॉन में AC, A-D अपॉन में AC, ठीक है। अब सुनिएगा, अब A-B अपॉन में AB इक्वल टू, यार ये बताओ BD अपॉन BC कितना होगा। सर BD कितना है 3, BC कितना हो जाएगा 3 + 2 5। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, अरे मेरे भाई एक काम कर, तो इसको मान ले 3y, इसको मान ले 2y, तो BD को क्या लिखेगा 3y, BC कितना हो जाएगा 3y + 2y कितना 5y, तो रेशियो 3:5 अरे हाँ क्या, और इक्वल टू क्या है A-D अपॉन में AC। तो जरा ये बताओ क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। इस वाली ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है A-D और बड़े वाले की ये वाली जो साइड है AB, ये भी 3:5, और इसकी जो ये वाली साइड है दैट इज A- और D और ये वाली साइड AC, तो इसका रेशियो भी 3:5, और BD और BC का रेशियो भी क्या 3:5। तो यही तो लेके आना था कि जो नई ट्राइंगल बन रही है उसका फर्स्ट वाली ट्राइंगल से जो रेशियो आई साइड का वो 3:5 होना चाहिए था, तो यहां पर वो आ चुका है, ठीक, डन। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा, सबको प्रोसेस क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है। अब सुनिएगा, अब आप बोलोगे सर आपने स्केल फैक्टर 1 से छोटा ये वाला एग्जांपल तो करवा दिया, अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होता, ठीक है, चलो इसी सवाल की बात करते हैं। इसी में मान लिया यार मैं स्केल फैक्टर ले लेता 5:3, सेम सवाल में। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल समझना, इसी को मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा, इसी एग्जांपल को, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा एक बार, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज करेंगे अपन। क्या चेंज, कि अगर मैं इसमें रेशियो 5:3 कर देता, क्या कर देता 5:3, ठीक है। तो आप स्केल फैक्टर देखते ही पहचान सकते थे क्या जो ट्राइंगल बनेगी वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। अब यहां देख लो स्केल फैक्टर क्या 1 से बड़ा है, तो देखना यहां जो ट्राइंगल बनने वाली है ना वो गिवन ट्राइंगल से बड़ी बनेगी। पिछले वाले में क्या था सर, स्केल फैक्टर 1 से छोटा था, तो जो नई ट्राइंगल आई ना वो बड़े वाली ट्राइंगल से देख लो छोटी थी। डन। अब देखो इसमें बनाओ फटाफट से। सर इतनी प्रोसेस तो सेम है
कि अपन जो ट्राइंगल बनाएंगे स्टार्टिंग में वो तो सेम ही है ना, साइड भी है 5.5 और उसके बाद उसने दिया है 6.5। देखो ध्यान से, तो किसी भी एक साइड को बेस ले लो, मैंने 6.5 को बेस ले लिया, मैंने बच्चों यहां पर 6.5 को ले लिया बेस, समझते जाना, इसको मैंने बेस ले लिया भाई, ठीक है। उसके बाद लेट इसको मैंने नाम दे दिया BC। अब दूसरी साइड है 5 और 5.5, तो क्या करेंगे अपन, कंपास को 5.5 खोलेंगे, लेट B या C पे रख के कट लगा दिया मैंने 5.5 का, फिर तीसरी साइड क्या बची 5, तो C पे रख के 5 सेंटीमीटर कट लगाया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास ABC ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, ABC। अब आगे सुनो, फिर अगला स्टेप क्या था, ये जो पहले वाला वर्टाइसिस है इस पे नीचे की तरफ अपन एक्यूट एंगल बनाएंगे, ये अपन एक एक्यूट एंगल बना दिया BX। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, इन द केस ऑफ ट्राइंगल जो दोनों में से बड़ा नंबर है ना उतने ही अपन कट लगाएंगे, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 5, तो आप 5 इक्वल कट लगा दो। आप यहां पर किसी रेडियस का कंपास ओपन करो और बी पर रख के 5 इक्वल कट लगाओ, 1 2 3 4 5, तो मैंने ये 5 कट लगा दिए, B1 B2 B3 B4 B5। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत बार बच्चे पता क्या करते हैं, बहुत बार यहां पर बालक इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट वाली, कि सर एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मैंने क्या लिखवाया आपको, जो डिनोमिनेटर में बैठा है ना, जो डिनोमिनेटर में बैठा है इसी को एंड पॉइंट से ज्वाइन करो। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो बच्चों किसको एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, सर यहां पर 3 को एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो बैठा होता है उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या बैठा है B3, तो यहां पर B3 को एंड पॉइंट से ज्वाइन करो बालक, किसको ज्वाइन करो B3 को, ठीक। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, जो न्यूमरेटर में नंबर बैठा होता है उससे अपन क्या करते हैं, सर न्यूमरेटर वाले से अपन ड्रॉ करते हैं क्या, पैरेलल लाइन, न्यूमरेटर वाले से अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 5 है, तो B5 से आपको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रोसेस बता चुका हूं, पहले अपन किसी रेडियस का यहां पर आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस का आर्क यहां पर, तो ये वाला गैप मेजर करके उतना कट आप यहां लगा देंगे, फिर B5 से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये पैरेलल लाइन आ चुकी है। क्या आ चुकी है भाई, इसके पैरेलल। अब अगर आपको एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो कर दें। अगला स्टेप होगा, ये जो BC है ना इसको एक्सटेंड कर दो। अगला स्टेप क्या होगा, सर इस BC को अपन क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने BC को एक्सटेंड कर दिया और लेट ये यहां किसी पॉइंट पर ठीक है, लेट ये यहां पर किसी पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट को मैंने C डैश का नाम दे दिया, किसका नाम दिया C डैश का, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, सर पिछले वाले में क्या था, ये जो नई लाइन आई थी, ये जो पॉइंट आया था यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर होगी, नया वाला पॉइंट ये आया है, तो इस पॉइंट से इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस पॉइंट से इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, यहां पर रख के किसी रेडियस का यहां पर आर्क लगा दिया, सेम रेडियस का आर्क यहां पर, जो ये गैप है उतने ही गैप का कट यहां पर लगा दिया। तो फिर जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहां से जो लाइन आएगी बालक, यहां से जो लाइन आएगी, सेकेंड लेट ये कट यहां पे है, तो यहां से जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, इसके पैरेलल, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहां से BA को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, BA को एक्सटेंड, तो यहां से आप BA को एक्सटेंड कर दो। लेट इसने इसको कट किया यहां पर किसी A डैश पॉइंट पर, तो आपको यहां पर एक बड़े वाली ट्राइंगल बनती हुई दिख रही होगी, कौन सी ट्राइंगल, A डैश B C डैश दिख रही है सभी को। तो आपको बच्चों यहां पर एक नई ट्राइंगल दिखेगी, दैट इज A डैश B C डैश, और वो ट्राइंगल होगी इस वाली ट्राइंगल के सिमिलर, और उसकी साइड पुरानी वाली ट्राइंगल की साइड का 5/3 टाइम्स होगी। क्या होगी, 5/3 टाइम्स। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों यहां पर रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या है, सर यहां पर रिक्वायर्ड ट्राइंगल है A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि जब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से बड़ी आती है, देख लो गिवन ट्राइंगल से बड़ी है, ठीक है, डन, समझ में आया सभी को, ठीक। तो बच्चों इसमें दो ही तरह के सवाल बनेंगे, या तो स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा तो उसमें ये वाली प्रोसेस है,
या फिर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होगा तो उसमें ये वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है सर, मिनिमम कितने लिखने होते हैं? 4। मिनिमम 4 में अपनी बात समझा पाओ बढ़िया है, अगर ज्यादा लगे तो ज्यादा आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी बच्चा बोलो सर इसका प्रूफ, अरे मेरे भाई इसका प्रूफ करवाना पड़ेगा क्या? देख ध्यान से, आजा जैसे पिछले वाले कराया था सेम इसी तरीके से है, सेम। देख यार एक बात बता, ये सारे कट बराबर है, तो ये x, तो ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो अगर मैं तेरे को बोलूं ये टोटल कितना हो गया? 3x, और ये कितना हो गया? 2x। ठीक है, तो ये बता, जो यहां पर ये वाला लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाली जो ट्राइंगल है B5C डैश, क्या इसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूं? सर लगा सकते हैं। तो जो इन दोनों साइड का रेशियो होगा वही इनका होगा, तो इनका रेशियो कितना है? 3x और 2x लेंगे तो 3:2 आएगा, तो ये रेशियो भी कितना हो जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बता, अगर मैं इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड ले लूं BC, और बड़े वाली ट्राइंगल की साइड ले लूं ये वाली BC डैश, ठीक है, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सर ये 3 है और ये टोटल कितना है? 5, तो रेशियो कितना आया? 3:5 तो आया। अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल A-BC की रेशियो की बात करूं तो सर इसकी ये वाली साइड 3 है और बड़े वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड क्या है? टोटल 5 है, तो रेशियो कितना आएगा? 3:5 आएगा। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे? सर ये वाला एंगल तो कॉमन है, छोटे वाली में भी और बड़े वाली में भी, और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो एंगल क्राइटेरिया से ये वाली ट्राइंगल और बड़े वाली ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। तो अगर ये रेशियो 3:5 है तो बाकी साइड्स का भी क्या होगा? 3:5। कोई दिक्कत थोड़ी, बिल्कुल आसान। तो बच्चों ये अपने पास था कौन सा टॉपिक? दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल के सिमिलर जिसमें स्केल फैक्टर गिवन हो। स्केल फैक्टर मतलब साइड्स का रेशियो। तो कितने बच्चों को ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर हाँ ट्राइंगल बनानी आ गई सर? दोनों केसेस। जब तक यस नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, जब तक यस नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भगाने वाला काम नहीं करना मुझे। इतने सारे चैप्टर तसल्ली से कराए तो ये भी तसल्ली से ही होगा, वेदर किसी के बोर्ड से रिलेटेड है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा जैसे बाकी सारे चैप्टर करवाए। जब तक सारे बच्चे यस नहीं लिखेंगे अपन आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। 2 कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक करवाया आपको। पहला कॉन्सेप्ट डिवाइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट वाला, और दूसरा मैंने करवाया आपको सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने वाला। सिमिलर ट्राइंगल में 2 केसेस बनते हैं, एक बार तो स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो, एक 1 से छोटा हो। ठीक है, दोनों केसेस बताओ, समझ में आए? देखो बच्चों आगे देखिएगा, लास्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन में। देखिएगा कंस्ट्रक्शन में टोटल 3 टॉपिक बनते हैं। पहला डिवाइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, और तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सुनो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट डालेगा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P on it. Take a point P on it. Take a point P on it. ठीक है, then construct a tangent at point P. Construct a tangent at point P. Construct a tangent at point P. So this is the question. तो बच्चों देखो उसने क्या बोला, उसने बोला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसका सेंटर मैंने O मान दिया। कंपास को आपने 2.5 सेंटीमीटर खोला, यहां रखा और आपने ऐसे घुमा दिया तो एक सर्कल बन गया, सेंटर O है। ठीक, फिर उसमें टेक अ पॉइंट P ऑन इट। इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लो, कहीं पर भी। लेट मैंने यहां ले लिया। फिर उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बच्चों प्रोसेस क्या है इसके लिए ध्यान से समझना।
पहले आप इस O से P को ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास क्या होगी, रेडियस। ये क्या होगी, रेडियस। और आपको एक थ्योरम पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट पे इस रेडियस पे एक 90 डिग्री एंगल बना देता हूं। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते थे, अगर आपको याद हो बचपन में कैसे बनाते थे सर, कंपास को किसी रेडियस का खोलेंगे, P पे रख के पहले एक आर्क बनाएंगे, राइट। फिर सेम रेडियस का यहां पे रख के एक कट लगाएंगे, फिर सेम रेडियस का यहां से एक कट लगाएंगे, ठीक है। फिर कंपास को यहां रखेंगे, यहां से एक कट लगाएंगे सेम रेडियस का, फिर यहां पर। तो फिर ये जो एंगल बनकर तैयार होता है ना, ये अपने पास 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ये जो एंगल बनता है बच्चों, कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और आपको एक बात बताऊं, ये आपके पास आ चुकी है टेंजेंट, ये आपके पास आ चुकी है टेंजेंट एट पॉइंट P। सोच लो कैसे, क्योंकि हमें पता है यार रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी जब मैंने O से P को ज्वाइन किया, मुझे मिल गई रेडियस, और P पे 90 डिग्री एंगल मुझे बनाना आता है। और कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, नहीं भाई, आपको कंपास से ही बनाना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको बनाना आता है भाई। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं सर, किसी रेडियस का यहां पर आर्क बनाएंगे अपन, तो फिर सेम रेडियस का यहां पे रख के पहला कट कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, याद है कि नहीं है। फिर यहां पे रख के दूसरा कट 120 का, फिर 60 और 120 का अपन ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। कैसे सर, किसी रेडियस का आर्क खोल लेंगे, यहां पर कट लगाएंगे, सेम रेडियस का आर्क अपन यहां पर, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 60 और 120 का बाइसेक्टर होता है 90, ठीक। तो बच्चों ये वाली लाइन क्या है सर, ये आ चुकी है इसके परपेंडिकुलर। क्या आ चुकी है, इसके परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि रेडियस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है वो क्या होती है, टेंजेंट। तो यहां पर बच्चों ये टेंजेंट ड्रॉ हो चुकी है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो उसने ये तो बोला था कि यार एक सर्कल बनाओ रेडियस 2.5 का, और फिर एक पॉइंट लो P उसके ऊपर, और फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। और इसमें भी बच्चों आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिनिमम 4 स्टेप लिख देना, अगर 4 में बात कंप्लीट हो रही है तो। अगर ज्यादा पॉइंट लग रहे हैं तो ज्यादा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। इसी में अगला सवाल क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, take a point P on it without using the center of circle, without using the center of circle, without using the center of circle, construct a tangent at point P, construct a tangent at point P, construct a tangent एट पॉइंट P। समझना भाई, पिछले वाले सवाल में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। उसने बोला कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, उसके ऊपर बाउंड्री पे कोई पॉइंट P ले लो, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल कंस्ट्रक्ट टेंजेंट। तो बच्चों इसमें क्या था, सेंटर का अपन ने यूज किया था, क्यों, क्योंकि यार सेंटर से तो आप रेडियस बता पाओगे, सेंटर से इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, रेडियस। बट इस वाले में उसने ये बोल दिया कि सेंटर का यूज तो आपको करना ही नहीं है, तो अगर सेंटर का यूज नहीं कर पाएंगे तो रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते अपन, ठीक है। तो इसमें सोचते हैं कैसे करेंगे। तो यार पहले तो आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये मत बोलना सर जब अपन सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर तो हमें मिल गया, नहीं भाई सेंटर का यूज करना ही नहीं है, उसने बोला, ठीक है। तो पहले तो मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर इस पे मैंने कोई एक पॉइंट P ले लिया, तो मुझे ड्रॉ करनी है उस P पॉइंट पे टेंजेंट। लेट ये वाला पॉइंट P है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करती है। तो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते, पता लगा ये ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बना दो, नहीं, सेंटर तो ज्वाइन करना ही नहीं है, सेंटर का यूज ही नहीं करना। तो बच्चों मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर आपको याद है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद है सभी को, क्या थी भाई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी, जैसे ये कोई कोड है, ठीक है, ध्यान से समझना, और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। तो टेंजेंट इस कोड के साथ जो ये एंगल बनाएगी ना, तो ये कोड इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये सेम एंगल बनाती है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। कितने बच्चों को याद है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यार इस पॉइंट पर इस कोड के साथ टेंजेंट ने लगे थीटा एंगल बनाया, राइट।
तो इस कोड का एक सेगमेंट ये हो गया और ये हो गया इसका ऑल्टरनेट। तो ये वाले सेगमेंट में ये कोड जो एंगल बनाएगी ना, तो सेम एंगल ये वाला बनेगा। इसको बोलते थे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहां पर बच्चों मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करूंगा। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पर पी पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है मुझे, ठीक है। तो एक काम करो, मैं पी से एक कोड ड्रॉ कर लेता हूं। लेट ये पी क्यू मैंने एक कोड ड्रॉ कर ली, ठीक है। और यहां पर इसके दो सेगमेंट हो गए, एक ये हो गया एक ये वाला। तो इस सेगमेंट में मैंने कहीं पर एक पॉइंट आर मान लिया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। अब मैं एक काम करता हूं यार, मैं ये वाला एंगल मेजर कर लेता हूं और सेम एंगल मैं इस पी पॉइंट पे बनाऊंगा। सुनना, तो ये वाला एंगल कैसे मेजर करेंगे, मैं किसी रेडियस का यहां पर एक आर्क लगा देता हूं, आर पे रख के। फिर सेम रेडियस का आर्क मैं पी पे रख के बना देता हूं, सेम रेडियस का। फिर मैं ये वाला गैप मेजर कर लूंगा कितना है, फिर यहां पे रख के उतने का ही कट लगा दूंगा, ठीक है। यहां पे रख के फिर उतने का ही मैं कट लगा दूंगा। फिर पी पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों ये जो लाइन आएगी ना, ये आ जाएगी पी पे टेंजेंट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी मैंने क्या कर दिया, थीटा। और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अपने को पता है ये दोनों एंगल कब बराबर होते हैं, जब ये वाली क्या हो, टेंजेंट हो, ये वाली क्या हो, टेंजेंट, ठीक है। तो आपके पास बच्चों ये टेंजेंट आ चुकी है, क्या आ चुकी है, टेंजेंट। समझ गए मेरी बात। तो जब भी सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी हो, अगर आपको सेंटर का यूज नहीं करना, तो आप पहले यहां पर कोई एक क्यू पॉइंट मान लो, तो ये पी क्यू को ज्वाइन किया, कोड हो गई। तो इसके दो सेगमेंट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस वाले सेगमेंट में कहीं पर भी एक आर पॉइंट मान लो, तो फिर इनको ज्वाइन किया। तो ये जो एंगल है ना, सेम एंगल आप यहां बना दो। तो सेम एंगल बनाने का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। तो ये वाला जो एंगल बन गया, फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये अपने पास क्या बन गई, टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं भाई, जब भी आएगा। तो कितने को ये सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आ गया। पहले वाला था बच्चों जिसमें सेंटर का यूज हो रहा था, और दूसरे वाले में जिसमें सेंटर का यूज नहीं करना। दोनों बातें समझ में आ गई। पहले वाला विद यूजिंग द सेंटर और दूसरे वाला विदाउट यूजिंग द सेंटर। बताओ एक बार, दोनों पार्ट समझ में आ गए, जल्दी जल्दी से बताइएगा, दोनों पार्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर with center O, with center O, and take, and take। बच्चों यहां पर लोगों के पीछे छुपा हुआ है, ये है एंड और ये है टेक। एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, outside the circle, such that OP equal to 7 centimeter, such that OP equal to 7 centimeter. From P, draw two tangent to the circle. From P, draw two tangents to the circle. Draw two tangents to the circle. ठीक है। देखो बच्चों ये सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसने बोला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का विद सेंटर O। तो मैंने बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का और सेंटर O है। एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट P ले लोगे। O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने क्या कर दिया, पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब अपने क्या करना है, फ्रॉम P ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल। तो P से बच्चों सर्कल पे हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक। कैसे ड्रॉ करोगे, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहां तक सवाल समझिए क्या है। एक सर्कल ड्रॉ किया, कितनी रेडियस का, 3 सेंटीमीटर का, सेंटर O। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे बाहर कोई पॉइंट P है, इससे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो अब आप क्या करोगे, जो ये OP लाइन सेगमेंट है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। OP का क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ? किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? सर कंपास को हाफ से ज्यादा खोलेंगे, याद है? किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास को हाफ से ज्यादा खोलेंगे, पी पे रखे एक कट ऊपर एक कट नीचे, ओ पे रखे एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक है। तो ये मैंने यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो 90 डिग्री पे कट करे और इसको बाइसेक्ट भी करे, मतलब ये वाला लेंथ इसके बराबर है। लेट बच्चों ये वाला पॉइंट एम है, तो फिर आप क्या करोगे? इस एम को सेंटर मान के, एमओ या एमपी को रेडियस मान के, क्योंकि दोनों बराबर है, राइट? तो एम को सेंटर मान के, एमओ या एमपी को रेडियस मान के, एमओ या एमपी को रेडियस मान के एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा। एमओ या एमपी को रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। लेट उस सर्कल ने इसको 2 पॉइंट पे कट किया। कौन कौन से 2 पॉइंट? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो लेट ये वाला पॉइंट बच्चों ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो फिर आपको क्या करना है? आप यहां पर इस P को A पॉइंट से ज्वाइन करोगे, ये आपकी पहली टेंजेंट हो गई। फिर आप P से B पॉइंट को ज्वाइन करोगे, सो दिस वन इज योर सेकंड टेंजेंट, ठीक है। और हमें एक बात पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो यहां पर दोनों टेंजेंट आपको मिल चुके हैं। आपको यहां पर दोनों टेंजेंट मिल चुके हैं, समझ गए? सो PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। तो बच्चों समझना कि जब भी किसी सर्कल से बाहर कोई एक पॉइंट P है, उससे जब भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करोगे? सेंटर से इस पॉइंट P को ज्वाइन किया, इस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास को हाफ से ज्यादा खोलोगे, जो ओपी है ना, ओपी डिस्टेंस का हाफ से ज्यादा, फिर P पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, O पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। यानी एमओ का डिस्टेंस एमपी के बराबर हो जाएगा। फिर एम को सेंटर मान के, एमओ या एमपी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया। लेट सर्कल ये इस वाले सर्कल को ए और बी पे कट कर रहा है, तो फिर पी से ए को ज्वाइन किया, पी से बी को, तो पी एंड पीबी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी अपने को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे भाई, जब भी सवाल आएगा ये मस्ट है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, भूलना मत इसको। आप सिर्फ इसका भी अगर प्रूफ करा दो तो मजा आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, करा दो प्रूफ, लिखना नहीं है, समझने के लिए, एग्जाम में आएगा भी नहीं प्रूफ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पीए और पीबी टेंजेंट क्यों हुई, है ना, देखिएगा। और मैं अभी उसको हटा दूंगा, समझाने के लिए बना रहा हूं, बस हटा दूंगा उसको। बच्चों ओ से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब ये बताओ ओ ए क्या है? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करते हो रेडियस होती है, और ये भी क्या है? रेडियस। और आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। तो कैन बी से दैट जो ये ओपी है, ये व्हाइट वाले सर्कल का डायमीटर है। ओपी क्या है? व्हाइट वाले सर्कल का डायमीटर। ये डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है, देखो ये सेमी सर्कल है ना इसके लिए ऊपर वाला, तो डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाएगा। डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाएगा, यहां पर भी डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री। देख लो, डायमीटर सेमी सर्कल में 90 डिग्री, डायमीटर सेमी सर्कल में 90 डिग्री। और आपको एक बात पता है कि किसी एक सर्कल में रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होती है? टेंजेंट। तो यहां पर देख लो, ये लाइन और ये रेडियस, एंगल कितना दोनों के बीच का? 90 डिग्री। तो कैन वी से दैट पीए होगी टेंजेंट। क्यों? क्योंकि सर एंगल 90 डिग्री जो होता है रेडियस के, वो हमेशा टेंजेंट वाली लाइन का होता है। सिमिलरली रेडियस के 90 डिग्री कौन है यहां पर? पीबी। तो पीबी क्या होगी? टेंजेंट। समझे नहीं समझे? ठीक है। तो ये बच्चों इसका प्रूफ है, बट प्रूफ पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, बस समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन हो जाएगा इस तरह का सवाल। चलें क्या आगे बढ़ेगा बच्चों, नेक्स्ट। और इसमें किस तरह का सवाल पूछेगा समझो, और किस तरह का सवाल वो आपसे पूछ सकता है समझेगा। हाँ बच्चों, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर, taking A as center, draw a circle of radius 3 centimeter, draw a circle of radius 3 centimeter, ठीक है, and taking B as center, and taking
B as center, taking B as center, draw another circle of radius 2 centimeter, draw another circle of radius 2 centimeter, 2 centimeter, construct tangent to each circle from the center of other, construct tangent to each circle from the center of the other circle, from the center of the other circle. सुनो बच्चों ध्यान से, देखिए उसने क्या बोला, सर आधी चैप्टर हो जाएगा। अरे हाँ यार, आज कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम बचा है। देखो उसने बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। पहले आप स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बना लोगे ए बी, जिसका लेंथ कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ए को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ए को सेंटर लिया अपन ने, कंपास को 3 सेंटीमीटर खोला और ये एक सर्कल बना दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों बी को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। बी को सेंटर लिया, कंपास को 2 सेंटीमीटर खोला और सर्कल बना दिया, ये 2 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना बचा, सर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, तो 3 और 2 5, तो ये 2 सेंटीमीटर बचा बीच में कितना बचा 2, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब उसने बोला क्या, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर। आपको इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यही तो बोला उसने, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर, यानी इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट और इसके सेंटर से इस पे। तो अभी जो आपने पहले वाला केस पढ़ा था ना भाई, एक्सटर्नल पॉइंट वाला, कि इससे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो आप तो सेम सिनेरियो लेकर चलो। कैसे, सर एक बार ना इस सर्कल को आप भूल जाओ, और उसने बोला इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, आप सर्कल को भूल जाओ, आप बस ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये है सेंटर। तो प्रोसेस क्या थी सर, प्रोसेस ये थी एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेंगे। ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है इसका अपन क्या ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करेंगे सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास को इस पूरे का हाफ से ज्यादा खोलेंगे, फिर ए पे रखे एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर बी पे रखे एक कट ऊपर एक कट नीचे। तो फिर अपन ने क्या ड्रॉ, इनको ज्वाइन कर दिया, तो लेट इसने एम पॉइंट पे कट कर दिया, तो कैन वी से दैट एमबी और एमए बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यानी ये परपेंडिकुलर भी होगा और पूरे को बाइसेक्ट भी करेगा। तो अगला स्टेप क्या था सर, एम को सेंटर मान के, एमबी या एमए को रेडियस मान के अपन एक सर्कल ड्रॉ करते थे। अपन क्या ड्रॉ करते थे, एक सर्कल ड्रॉ करते थे। एम को सेंटर मान के, एमबी या एमए को रेडियस मान के अपन ड्रॉ करते थे बच्चे एक सर्कल, ठीक है। वैसे ड्रॉ कर लें क्या, 1 सेकेंड। एम को सेंटर मान के, एमबी और एमए को रेडियस मान के अपन ड्रॉ करते थे एक सर्कल, ठीक है। तो वो जो सर्कल था बच्चों, वो जो सर्कल था अपन इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो लेट इसने इसको 2 पॉइंट पे कट किया, ये वाले पॉइंट, तो इसको मैंने बोल दिया T1 पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया T2। तो फिर अगला स्टेप क्या होता था सर, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता था उसको अपन इससे ज्वाइन करते थे, तो ये हमें 2 टेंजेंट मिल जाती थी। तो यहां पर ये 2 टेंजेंट आपको मिल चुकी, ठीक है। तो ये तो पहले वाले सर्कल का काम खत्म हो गया। पहले वाले सर्कल पे इससे अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। प्रोसेस क्या थी बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट वाली, सेंटर से ज्वाइन करेंगे इसको, इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो फिर इसको सेंटर मान के एमबी या एमए को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करते थे, वो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, फिर एक्सटर्नल पॉइंट को दोनों से ज्वाइन करेंगे, तो ये 2 टेंजेंट आ गई, ठीक है। यानी इस पे टेंजेंट कौन कौन सी आ गई सर, BT1 BT2, इसकी टेंजेंट हो गई BT1 एंड BT2। अब उसने बोला कि इसके सेंटर से इस पे ड्रॉ करनी है। अब ध्यान से समझना, आपका काम आसान हो चुका है यार, इसके सेंटर से इस सर्कल पे ड्रॉ करनी है, तो इस वाले सर्कल के ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्सटर्नल। अब प्रोसेस क्या थी, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते थे, फिर इस पूरे का ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और फिर एमबी या एमए को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करते थे, ऑलरेडी कर रखा है। वो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऑलरेडी कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी है, लेट इसको T1 डैश बोल दिया,
इसको T2 डैश। अब अगला काम क्या होता था, एक्सटर्नल पॉइंट से इसको ज्वाइन करते थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों को ज्वाइन करो, ए से इसको और ए से इसको ज्वाइन करो। तो आपके पास दो टेंजेंट आपको दिख रही होंगी, आपको दो टेंजेंट दिख रही होंगी, कौन कौन सी सर, ए T1 डैश और ए T2 डैश, ठीक है। तो इस सर्कल की दो टेंजेंट कौन कौन सी आ गई, ए T1 डैश और ए T2 डैश। सवाल खत्म, ठीक है। और ये वाला सवाल बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बहुत बार, क्योंकि बच्चों को पता नहीं इसमें डर लगता है यार, इस सवाल में बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट किसी को। और इसमें भी एग्जाम में जब आएगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं भाई, हर कंस्ट्रक्शन के हर सवाल में लिखने हैं। डन, कोई डाउट किसी को इस सवाल में, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट जो बनेगा इसमें ध्यान से समझना, कई बार एक्सटर्नल पॉइंट वाले केस में ऐसा सवाल भी बन जाता है, देखिएगा। ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, and take a point P outside it, and take a point P, and take a point P outside it, outside it, ठीक है। take a point P outside it without using the center of circle, without using the center of circle, without using the center of circle, draw two tangents to the circle, draw two tangents, draw two tangents to the circle, draw two tangents to the circle from point P, from point P, ठीक है। ये वाला सवाल देखिएगा फटाफट से, ये वाला सवाल देखिएगा बच्चों फटाफट से, ठीक है। चलेगा बच्चों ध्यान से। अब इसमें उसने क्या बोला बच्चों इस सवाल में, अगर आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो, अपन ने पहले जो टेंजेंट देखी थी, ध्यान से समझना, जो पहला क्वेश्चन किया था सर्कल में, वो था सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P था, सेंटर का यूज करके टेंजेंट ड्रॉ करी। फिर दूसरे वाले में सेंटर का यूज नहीं किया, टेंजेंट ड्रॉ करी। फिर सर्कल के बाहर एक पॉइंट P था, उससे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करना सीखा, बट उसमें सेंटर का यूज हो रहा था। किसका यूज हो रहा था, सेंटर का। बट इस सवाल में उसने क्या बोला कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, तो आपको सेंटर का बिना यूज किए, सेंटर का यूज नहीं करना, और आपको उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सवाल समझ गए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, बाहर कोई एक पॉइंट P है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल ड्रॉ टू टेंजेंट्स। तो यानी आपको सेंटर का यूज नहीं करना और आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब समझिएगा बच्चों कैसे करेंगे, और ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार बना लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेस आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। देखिएगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, तो पहले आपने 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये मत बोलना सर सेंटर तो हमें पता नहीं, भाई सेंटर का यूज करना ही है उसने बोला। अब टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, बाहर एक पॉइंट P ले लिया, तो इससे ड्रॉ करनी है टेंजेंट, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए लिखो मत, समझो इसको, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है इसमें। बाहर पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, सेंटर का यूज करना नहीं है, तो कैसे करेंगे। अगर सेंटर का यूज करना होता तो प्रोसेस आसान थी, सेंटर से ज्वाइन करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, इसको या इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते, दो पॉइंट पे कट करता, ज्वाइन कर देते, टेंजेंट आ जाती, ठीक है। तो बच्चों जब भी सेंटर का यूज ना करना हो और पॉइंट आउटसाइड में हो, तो आप इस पॉइंट से एक लाइन खींचो जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे। तो यहां पर सर्कल को इसने दो पॉइंट पे कट किया, तो ये लाइन क्या हो गई, सीकेंट। ये लाइन क्या हो गई, सीकेंट। तो ऐसी लाइन को सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हो जाए, वो क्या होती है, सीकेंट। तो मैंने P से एक सीकेंट ड्रॉ कर दी, सीकेंट मतलब जो इसको दो पॉइंट पे कट करे, ठीक है। फिर मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से समझना। अब जरूरी है P यहां मानना है, P यहां मान लो, P यहां मान लो, तुम्हारी मर्जी है, बस उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो इसको दो पॉइंट पे कट करे। तो फिर आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से आप ये वाला डिस्टेंस मेजर करोगे, कितना है, P से लेके A तक का, स्केल की हेल्प से। मान लो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो फिर आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर इसको इस तरफ एक्सटेंड कर देना है। लेट ये वाला पॉइंट मेरे पास C आ गया, यानी बच्चों ये जो था ना, लेट ये X था,
तो मैंने एक्सिस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। समझ गए क्या करना है? पहले आप पी से एक सेकेंड ड्रॉ करोगे, लेट इसने इसको ए और बी पे कट किया, तो ये पूरी एक सेकेंड है। फिर आप स्केल की हेल्प से ये मेजर करोगे कि पी कितना है, तो ये जितने सेंटीमीटर है ना उतने सेंटीमीटर उसको पीछे खींच दो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सीबी एक लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? सीबी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब बच्चों सीबी को डायमीटर मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सीबी क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट बन गया, तो सीबी को डायमीटर मान के एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे? ये जो पूरी लाइन है ना, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये पूरी लाइन का आपका क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास को हाफ से ज्यादा खोलोगे, सी पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे। सिमिलरली आप बी पे रखोगे कंपास को, एक कट ऊपर एक कट नीचे। समझ गए क्या करना है? इस पूरी लाइन का मैं ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कंपास को हाफ से ज्यादा खोलूंगा, एक कट ऊपर एक कट नीचे, बी पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे। फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। तो लेट बच्चों यहां पर इसने कट किया, इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया, तो ऑब्वियस बात है एमसी और एमबी बराबर होगा। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब आप एम को सेंटर मान के, एमबी या एमसी को रेडियस मान के एक सर्कल या सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो बच्चों एम को सेंटर मान के, एमबी या एमसी को रेडियस मान के मैंने ड्रॉ कर दिया एक सेमी सर्कल। समझ गए? यहां कंपास रखूंगा, एमबी एमसी इतना खोलूंगा और यहां से घुमा के एक सेमी सर्कल में ड्रॉ कर दूंगा। समझ गए क्या? कोई दिक्कत यहां तक? आपको चलो इसे पूरा सर्कल ड्रॉ कर दूं, कर दे भाई तेरी मर्जी है, बट जनरली अपन सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं इसमें। ठीक है, अब सुनिएगा। अब बच्चों ये बताओ, टेंजेंट मुझे किससे ड्रॉ करनी थी? पी पॉइंट से। टेंजेंट कहां से ड्रॉ करनी थी? पी पॉइंट से। अब आपको क्या करना है? पी पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे आप? प्रोटेक्टर यूज करके नहीं, कंपास का यूज करके। कैसे? सर पी पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे, फिर यहां पे रख के सेम रेडियस का एक कट लगाया, फिर ये दूसरा कट लगाया। ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 120। फिर इन दोनों का अपन क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर। इन दोनों क्या ड्रॉ करते थे? बाइसेक्टर। कंपास को यहां रखेंगे, एक कट यहां से एक कट यहां से, तो ये जो एंगल बनकर तैयार होता है ये कितना होता था? 90 डिग्री। बनाना आता है ना सभी को 90 डिग्री, 7वीं 8वीं क्लास से सीख रहे हैं अपन 90 डिग्री बनाना। ठीक है, तो लेट बच्चों इस 90 डिग्री एंगल ने इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट किया। लेट ये वाला पॉइंट मैंने टी मान लिया, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया? टी। लेट इस सेमी सर्कल को इस परपेंडिकुलर ने टी पॉइंट पे कट किया। तो अब आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट स्टेप समझिएगा। अब आपको पी को सेंटर लेके और कंपास को पीटी जितना ओपन करके, अब आपको पी को सेंटर लेके कंपास को पीटी ओपन करके, तो आपको यहां से दो कट लगा देने हैं इस ओरिजिनल सर्कल पे। पी को सेंटर लेके पीटी जितना ओपन करके, तो आपको यहां से दो कट लगा देने हैं। समझे नहीं समझे? मैं पी पे रखूंगा कंपास को, इतना खोल लूंगा, फिर कंपास को इस तरफ घुमा दूंगा पी पे रख के, एक कट यहां लगेगा और एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा। समझे नहीं समझे? तो ये जो दो पॉइंट आ जाएंगे बच्चों, लेट ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है, तो फिर मैं क्या काम करूंगा? यहां पर पी से एक्स को ज्वाइन करूंगा और पी से वाई को ज्वाइन करूंगा। तो px एंड py आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। px एंड py आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। px py आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। प्रोसेस समझ में आई क्या है? दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, सुनो ध्यान से, दोबारा सुन लो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखने पड़ेंगे आपको, राइट? जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। जिसकी अंग्रेजी इतनी बढ़िया उतने बढ़िया वो स्टेप लिख पाएगा। अगर टूटी फूटी अंग्रेजी है तब भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब दोबारा समझो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, पहले सर्कल बनाया, जिस रेडियस का उसने बोला, एक्सटर्नल पॉइंट पी लेना कहीं पर भी। ठीक है, डिस्टेंस पे तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि सेंटर का यूज तो करना ही नहीं है। सेंटर का यूज करता तब वो बोल सकता था कि इतनी डिस्टेंस पे लेना है, तो सेंटर का यूज करना ही नहीं है, तो उसने बोला बाहर को एक पॉइंट पी है। तो आपको पी पॉइंट आपने ये मान लिया, उससे आपने एक सीकेंट ड्रॉ कर दी। सीकेंट मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो लेट इसमें ए और बी पे कट किया, तो फिर स्केल की हेल्प से मैं पी डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने पीछे भी 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। पी से ए तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, पी से बी तक का नहीं, जो इसके पास वाला पॉइंट है, पी से ए तक का, तो उतना ही डिस्टेंस मैंने इसको पीछे खींच दिया। तो फिर ये जो टोटल सीबी लाइन सेगमेंट बना ना, इसका मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास को सीबी का हाफ से ज्यादा खोलेंगे, सी पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, बी पे रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। लेट इसने सीबी को एम पॉइंट पर कट किया, तो अब एम को सेंटर मान के, एमबी या एमसी को रेडियस मान के एक अपन सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो बी और सी से पास करेगा। क्यों? क्योंकि सर सीबी का अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, तो एमबी एमसी बराबर था, मतलब ये क्या है? रेडियस, और ये भी क्या? रेडियस, तो मतलब बी और सी से पास करेगा ये, राइट? फिर अपने क्या करना है? जो ओरिजिनल पॉइंट पी था ना, उसको 90 डिग्री एंगल बनाना है। लेट उस 90 डिग्री एंगल ने इसको टी पॉइंट पर कट किया, तो अब इस पी पॉइंट को सेंटर मान के, पीटी को रेडियस मान के, सर्कल पे ये दो कट लगा देंगे अपन, पी पे रख के दो कट लगा देंगे।
तो ये दोनों कट लेट एक्स और वाई है, तो पी से एक्स को ज्वाइन किया, पी से वाई को, तो दीज टू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये तरीका है जब सेंटर का यूज ना करना हो और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी हो। ठीक है, तभी मैंने इस पे स्टार बनाया था। ये प्रोसेस अपने को याद रखनी पड़ती है इसमें पूरी। ठीक है, चलें, चलेगा बच्चों। आगे देखो और क्या सवाल पूछ सकता है वो कंस्ट्रक्शन में। अब बच्चे सोचो सर कंस्ट्रक्शन भी इतना है मेरे भाई। हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन छोटा चैप्टर थोड़ी है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इससे भी। आगे देखिएगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, of radius 3 centimeter. Draw a pair of tangent to the circle. Draw a pair of tangent to this circle. To this circle. Draw a pair of tangent to this circle, which are inclined to each other. Which are inclined to each other, inclined to each other at 60 degree, which are inclined to each other at 60 degree। समझेगा बच्चों ध्यान से। पहले ये समझो कि वो वर्क करवाना क्या चाहता है। उसने बोला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। एक सर्कल है जिसपे दो पेयर ऑफ टेंजेंट है, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे कितने पे इंक्लाइन होनी चाहिए, 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। यानी वो ये चीज ड्रॉ करवाना चाहता है। एक सर्कल है, उस पे पेयर ऑफ टेंजेंट है, और वो दोनों एक दूसरे पे कितने पे इंक्लाइन है, 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे अपन कंस्ट्रक्ट, ध्यान से समझेगा। तो बच्चों पहला काम क्या होगा, आप ये सर्कल ड्रॉ करो। कितनी रेडियस का है, 3 सेंटीमीटर। यार 3 सेंटीमीटर रेडियस का, लेट ये सेंटर मैंने ओ ले लिया, अपन एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो फिर क्या करना आपको, इसका कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर लो। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली कोड। तो मैंने ये डायमीटर ड्रॉ कर लिया, कोई भी ड्रॉ कर लो, ये वाला तुम्हारी मर्जी है। फिर बच्चों यहां पर इसने एंगल क्या दिया, 60 डिग्री। तो आप इसके सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाओ। सेंटर पे क्या बनाओ, 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है भाई, जल्दी बताइएगा। सर ओ पे रखे अपन किसी रेडियस के एक आर्क बनाएंगे, फिर इस वाले पे रखे या इस वाले पे रखे, इस वाले पे रख के कट लगाओगे तो ये वाला 60 बन जाएगा। इस पे रख के यहां कट लगाओगे ये वाला 60। तो कोई भी 60 बना लो, या तो इस तरफ या इस तरफ। लेट मैंने इस पे रख के सेम रेडियस का, जितनी रेडियस का बच्चों ये आर्क होता है ना, उतनी रेडियस का यहां से ये कट लगाते हैं अपन। तो ये 60 डिग्री का एंगल इस तरफ बन चुका है। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री। ठीक है, डन। अब उसके बाद ये वाला एंगल बताओ कितना बचा, जल्दी बताओ। ये वाला जो एंगल बचेगा कितने डिग्री बच जाएगा। सर ये टोटल 180 होता है स्ट्रेट एंगल, है ना। तो ये अगर 60 है तो ये कितना, 120। तो फिर आपको क्या करना है, जो ये 120 डिग्री वाला एंगल है ना, इसके जो दो रेडियस हैं, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो ये इस वाली रेडियस का एंड पॉइंट, ये इस वाली रेडियस का एंड पॉइंट। तो इन दोनों एंड पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इन दोनों एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे 90 डिग्री का, सर बताया था आपने, किसी रेडियस का आर्क बनाएंगे, सेम रेडियस का यहां पे रखे एक कट, फिर ये दूसरा कट, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना, ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री। सर किसी रेडियस का यहां पर एक आर्क बनाएंगे, सेम रेडियस का यहां पर रख के पहला कट, सेम रेडियस का यहां पर रख के दूसरा कट, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करते हैं, सर सेम रेडियस का एक कट यहां से, एक कट यहां से, तो फिर यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ये मैंने 90 डिग्री। तो बच्चों ये दोनों जहां मीट करेंगे ना, ये दोनों जहां मीट करेंगे, ये दोनों जहां मीट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा, और यहां से ये जो एंगल बनेगा ना, ये 60 डिग्री बन रहा होगा। ये जो एंगल बन रहा होगा ये 60 डिग्री बन रहा होगा। प्रोसेस समझ गए क्या है। ठीक है, लेट इस वाले पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। पहली बात तो ये 60 क्यों बना, आपने एक थ्योरम या एक क्वेश्चन किया था सर्कल में। एक सर्कल है, ये दो रेडियस हैं और ये दो टेंजेंट है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते थे। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दोनों का सम इनका 180 होता है, यस और नो। क्योंकि बच्चों ये होते हैं 90 और 90, ये क्वाड्रिलेटरल में सारों का सम कितना होना चाहिए, 360। तो इन दोनों का 180 है, तो इन दोनों का भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। प्रूफ देखा था अपने सर्कल में। ठीक है, तो सेम प्रोसेस मैंने यहां पर लगाई।
मुझे दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना चाहिए था 60। तो मैंने क्या किया, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए था 60, तो मैंने पहले 60 डिग्री यहां बना दिया, तो ऑटोमेटिकली कितना बन गया 120। तो 120 की जो ये दो रेडियस थी, इन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। कैसे ड्रॉ करते हैं, रेडियस पे 90 डिग्री बना के क्या ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट। तो इस रेडियस पे भी 90 डिग्री बना के क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। तो ये जहां मीट करेंगे वो वही पॉइंट होगा जिनके बीच में एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत। तो बच्चों याद रखना, टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनाना होता है ना, वो एंगल पहले आप क्या करो, डायमीटर बना के सेंटर पे बना दो। ठीक है, उससे जो दूसरे वाला एंगल ऑटोमेटिकली बनेगा, उसके जो दोनों रेडियस होंगे उनके एंड पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऑटोमेटिकली वो वही टेंजेंट होगी जिसकी वो बात कर रहा है। ऑटोमेटिकली वो वही टेंजेंट होगी जिसकी वो बात कर रहा है। समझे नहीं समझे? जैसे मान लिया वो ये बोलता कि यार ऐसी दो टेंजेंट बनाओ जो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंक्लाइन हो। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो फिर मैं ये वाला एंगल कितना बनाता, 90। तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल क्या आ जाता, 90 आ जाता। तो ये वाला जो एंगल होता है या ये वाला, क्योंकि दोनों ही 90 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी के भी दो रेडियस पे अगर ये दोनों बराबर हैं तो या तो आप इनकी दोनों रेडियस पे 90 डिग्री बना दो या आप इसकी दोनों रेडियस पे 90 डिग्री बना दो। ठीक है, बट अगर बराबर नहीं है तो जो एंगल हमें बनाना है ना, उसके रेडियस पे 90 डिग्री नहीं बनाना, उसके अपोजिट एंगल वाले के रेडियस पे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो 60 बनाना था, तो 60 का जब मैंने ये वाला एंगल देखा 120 बनेगा, तो 120 की जो रेडियस है उन पे 90 डिग्री बनाओ। अब मान लिया आपको बनाना है 90 डिग्री, तो उसमें तो ये भी 90 और ये भी 90 दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। तो उसमें आप इस वाले 90 की रेडियस पे दो टेंजेंट बना दो या इस वाले की, तो वो अपनी रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगी। ठीक है, मान लिया उसने बोला कि यार जो मुझे एंगल चाहिए ना वो 30 डिग्री होना चाहिए दोनों टेंजेंट के बीच का, तो उसमें आप इसको 30 बनाओगे, ऑटोमेटिकली कितना बनेगा 150। तो 150 की जो रेडियस होंगी उन पे आप क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट। कैसे ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री बना के। तो यहां पर ये वाला जो एंगल मिलता आपको वो कितना मिलता, 30 डिग्री। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, तो बच्चों ये अपने पास आ जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। समझ गए ना भाई? कितने बच्चों को ये वाला केस समझ में आया, फटाफट से बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये वाला केस समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बताइएगा। कितने बच्चों को ये वाला केस समझ में आ गया कि जब भी टेंजेंट के बीच कोई पर्टिकुलर एंगल अपने को बनाना हो? बताओ कितने बालकों को समझ में आ चुका है, बता दीजिए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो भाई, डन है, चलेगा बच्चों। इसी के साथ आपका कंस्ट्रक्शन का होता है समापन। इसी के साथ आपका कंस्ट्रक्शन का होता है समापन, और इसी के साथ अपना संपूर्ण सिलेबस का भी आज समापन होता है भाई। आज अपना सिलेबस समाप्त हो चुका है। मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया भाई, डिलीटेड वाला पोर्शन भी मैंने पूरा करवाया है। तो कोई बच्चा अब ये नहीं बोल सकता कि सर कोई टॉपिक रह गया। तो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी अब होता है फिनिश।